क्लास एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 3.5 चैप्टर तीसरा चल रहा है। उसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें क्या कहा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो, ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म, जो हमें समीकरण दी है उसके युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसके अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो अनेक हल के लिए हमारे पास में a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 नहीं, तीनों इक्वल थी। यदि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ये वाली शर्त थी हमारे पास में कि ये तीनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। किसके, इसका जो व्यापक रूप था उसके अनुसार। तो सबसे पहले हम इसे समीकरण बना लेते हैं सही तरीके से। 7 को इधर ले आते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, हमने उसके अनुसार बना ली। ये हमारी फर्स्ट समीकरण हो गई। a माइनस की bx प्लस a प्लस की by बराबर से इधर इसे सारे को उठा करके लाएंगे तो माइनस 3a प्लस b माइनस के 2 इक्वल टू में क्या बचा, हमारे पास 0 बचा। ठीक है, अब यहां से हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे हम, इसकी तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो देखो a1 का मान कितना हमारे पास में 2 और b1 का मान है हमारे पास 3 और c1 का मान कितना है हमारे पास में माइनस के 7, राइट। अब देखते हैं a2 का मान हमारे पास कितना है, a माइनस के b, b2 का मान हमारे पास में है a प्लस के b और c2 का मान है हमारे पास में माइनस के c2 इक्वल टू माइनस के 3a प्लस के b माइनस के 2, राइट। क्योंकि हमसे उसने कहा है कि इसके भैया अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कहा ना कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि समीकरण के युग्म के क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो क्या होगा, क्योंकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इसलिए क्या होगा हमारे पास में कि भैया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए, राइट। अब जब ये तीनों इक्वल होने चाहिए तो इसके पॉइंट रख देते हैं। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 तो 2 बटे, यहां से देखते हैं क्या बनता है, 2 बटे a माइनस के b इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 यानी कि 3 बटे b2 कितना है a प्लस के b इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 यानी कि माइनस के 7 बटे माइनस के 3a प्लस b माइनस के 2, राइट। ये तीनों इक्वल आ गए। अब ये तीनों इक्वल है तो 1 बाय 1 इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसे इक्वल रख लेते हैं, तब क्या होगा कि 2 बटे a माइनस b इक्वल है 3 बटे a प्लस b के, राइट। इसकी इधर और इसकी इधर गुना करते हैं, 2 के a में करें कितना बना 2a, 2 के b के साथ हुई कितना बना 2b, 3 की a के साथ हुई तो 3a, 3 की b के साथ हुई तो 3b, क्लियर है। अब 3b बराबर से इधर जाएगा तो 2b प्लस 3b बराबर, यहाँ पे 3a है, ये इधर आया तो माइनस के 2a, 3a में से 2a गया तो a बचा 2 और 3 कितने हो गए 5, तो a जो आया वो कितना आ गया 5b आ गया। अब इसे और इसे ले लेते हैं जी, तब हमने देखा भैया 3 बटे a प्लस b जो है वो किसके इक्वल है, माइनस के 7, माइनस से माइनस तो कट जाएगा तो केवल 7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 के इक्वल रख देते हैं, राइट। अब क्रॉस गुना 3 दिया 9a क्योंकि ये तो a है और 3 की b में करेंगे तो 3b और 3 दूनी 6 बराबर 7 की करेंगे तो 7a, 7 की b में करेंगे 7b, क्लियर है। 9b में से 9a में से 7a गया कितना बचा 2a,
अब यहाँ पे कितना है 3 भी, यहाँ पे कितना 7, 7 इधर आते माइनस का 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे माइनस के 4 भी, और ये कितना है 6 बराबर से इधर ले जाते हैं। क्लियर, 6 इधर जाते कहाँ का हो गया प्लस का। अब ये जो a है, a की मान कितना था 5b, तो a का मान a के स्थान पर रख देते हैं। तो 2 गुना 5b बराबर माइनस के 4b बराबर में 6, 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए, कितने बचे 6b बराबर में कितना 6, 6 का 6, तो b का मान कितना आ गया 1, b का मान उठा करके यहाँ रख दो। तो a बराबर कितना था 5b, तो a बराबर 5 गुना 1, तो a बराबर कितना आ गया 5। तो a का मान कितना होगा 5 होगा और b का मान कितना होगा 1 होगा। चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पर। इसका जो हमारे पास में सेकंड पार्ट है उसे थोड़ा ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट में इसने हमसे कहा k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो हम क्या काम करेंगे, तो हम अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो हमें समीकरण दी हुई है उन्हें 1 दे रखा बराबर से इधर ये दे रखा, इसे सबसे पहले एक साइड में ले आते हैं। तो हल करते हैं, तो हमारे पास समीकरण थी 3x प्लस वाई, 1 बराबर से इधर का -1 इक्वल टू 0। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, और 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y, इसे इधर ले आते हैं तो यह आ गया हमारे पास 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गए समीकरण सेकंड। अब 2 समीकरण है, दोनों समीकरण के हम कंपेयर कर लेते हैं। तो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से क्या कर देते हैं हम इसकी तुलना करने पर, राइट। तुलना करेंगे, a1 का मान कितना हमारे पास में 3 है, b1 का मान हमारे पास 1 और c1 का मान हमारे पास -1, राइट। अब a2 का मान कितना है 2k माइनस 1, b2 का मान कितना है k माइनस 1 और c2 का मान कितना है -2k प्लस 1। क्लियर। अब उसने कहा था कि युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब यदि किसी युग्म का कोई हल नहीं होगा, हमारे पास में इक्वेशन दी गई है, समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कब नहीं होगा, जब ये वाली कंडीशन फॉलो करती होगी वो समीकरण कि भैया a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि इस वाली कंडीशन को ये दोनों ये समीकरण फॉलो करती हैं तो वास्तव में इसका कोई हल नहीं होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। a1 का मान कितना हमारे पास 3, a2 का मान कितना 2k माइनस 1, b1 का मान कितना हमारे पास 1, b2 का मान कितना हमारे पास k माइनस 1, नॉट इक्वल टू c1 का मान कितना हमारे पास -1 और c2 का मान कितना हमारे पास -2k प्लस 1। क्लियर है। तब हमने क्या देखा कि भाई ये दोनों तो इक्वल हैं, तो इसी को ले लेते हैं 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस गुना कर देते हैं इसकी, 3 की k में गुना करेंगे तो 3k, 3 कम 3, 2 की इधर करते हैं तो 2k माइनस 1, k वाले एक साइड ले आते हैं तो k इधर आया तो 3k माइनस के 2k, 3 बराबर से इधर गया प्लस का, माइनस में कितना 1, 3 में से एक गया, कितने बचे नहीं 1, 3 में से एक गया 2 और 3k में से 2k गए तो हमारे पास बचा k। तो k का मान क्या होगा 2 होगा। यदि k का मान 2 होगा तो रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हमसे केवल k का मान पूछा गया था, तो k का मान क्या होगा, k का मान 2 होगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के बने रहिए हमारी इन्हीं वीडियो के साथ। बाकी चैप्टर की वीडियो भी हम बना चुके हैं, उन्हें जाकर के हमारे प्ले लिस्ट पे चेक कर सकते हैं। जो आपके 10th क्लास की वीडियो है आप उन्हें देखिए, उसमें कई सारे चैप्टर हमने करा चुके हैं।
और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके पास ये वीडियो आती रहे। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें प्रतिस्थापन विधि और विरस गुणनखंड विधि दोनों से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है प्रतिस्थापन विधि और विरस गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो हल करने के लिए 8x प्लस के 5y बराबर के 9 हमारे पास में समीकरण नंबर 1 दी हुई है और 2x प्लस के 2y बराबर के 4 समीकरण सेकंड दी हुई है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं उसकी प्रतिस्थापन विधि को। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, कोई सी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं और उसे उसकी दूसरी वाली समीकरण में रख करके जो भी वैल्यू आती है वो देखते हैं सबसे पहले। तो दोनों में से कोई सी एक समीकरण ले लो। चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड ली है तो 3x प्लस के 2y बराबर के 4 दिया है। यहाँ से 2y बराबर 7 माइनस 3x, x को बराबर से इधर भेज दिया तो y बराबर आ गया 7 माइनस के 3x बटे 2। तो ये हमारा y का मान निकल करके आ गया। इसमें ध्यान रखना है क्योंकि 3x प्लस 2y बराबर 7 में ये 4 है हमारे पास, तो यहाँ पे 4 करेंगे। 4 है 4, क्योंकि इक्वल में 4 दिया है ना। बात समझ गई। तो समीकरण सेकंड से हमने इसे y का मान निकाल दिया। अब क्या काम करेंगे, y का मान जो है वो समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में हम क्या मान रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, तो y यानी कि यहाँ पे रखेंगे। तो ये है 8x प्लस के 5 और y है हमारे पास 4 माइनस के 3x बटे 2 और बराबर में दिया है हमें 9। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आता है हमारे पास में 2, तो 2 अट्ठे 16x प्लस 5 20 और 5 दिया 15x बराबर। इसके नीचे एक मान लेते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो इसके इधर करेंगे। 16 में से 15 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, केवल x और प्लस में कितना है 20 और 9 दूनी 18। तो x बराबर आ गया 18 माइनस के 20 यानी कि माइनस के 2। माइनस के 20 ज्यादा है, प्लस के 2 कम है, तो माइनस के 2। अब x बराबर कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 2 आ गया। अब जो x बराबर हमारे पास माइनस 2 आया है उसे समीकरण यहाँ पे पुट कर देते हैं थर्ड में। तो x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, वो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में भी रख सकते हो, थर्ड में रख दो, तीनों में से कोई सी में भी रख दो, y का मान आ जाएगा। तो y बराबर 4 माइनस के 3 गुना x है हमारे पास माइनस के 2 और बटे में कितना दिया हमें 2, तो बटे में रख देते हैं हम 2। तो 4 माइनस 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 हुए प्लस, 3 दूनी 6 बटे में कितना है 2, 6 4 10 बटे 2, 2 पंजे 10। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो x बराबर माइनस के 2 और y बराबर 5 जो होंगे वो इस समीकरण के हल होंगे। अब देखते हैं, इसने कहा था हमसे इसी क्वेश्चन में कि भैया इसे हमें विरस गुणनखंड विधि से और हल करना है। तो अभी हमारी कौन सी विधि हुई है, ये प्रतिस्थापन विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम विरस गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। विरस गुणनखंड विधि से इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो x और y के मान तो हमारे सेम आएंगे, x और y के मान तो सेम आएंगे। इसका x का मान माइनस के 2 आया, y का मान 5 आया, तो विरस गुणनखंड विधि से भी यही आएंगे। समीकरण फर्स्ट को ये भी सेकंड है हमारे पास में समीकरण 3x प्लस 2y बराबर के 4। तो 3x प्लस 2y बराबर के 4 सही है। तो सबसे पहले समीकरण देख लेते हैं इसकी। 8x प्लस 5y 9 को बराबर से इधर लेके आएंगे, माइनस 9 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y 4 को इधर लेके आएंगे, माइनस 4 इक्वल टू 0 सही है। यहाँ से हम युग्म निकाल लेते हैं समीकरण की तुलना करके। जब हम समीकरण की तुलना करेंगे तब हमारे पास में क्या होगा, a1 का मान आ जाएगा। a1 का मान कितना आएगा 8, b1 का मान कितना आएगा 5 और c1 का मान कितना आएगा माइनस के 9। ठीक है, इसी तरीके से b1 का मान कितना होगा हमारे पास में 3 और b2 का मान कितना होगा हमारे पास 2 और c2 का मान कितना होगा हमारे पास माइनस के 4। ठीक है, विरस गुणनखंड विधि देख लेते हैं। विरस गुणन विधि हमारे पास में क्या थी कि x, तो रखते हैं x y 1। यहाँ पे क्या आता है हमारा b1 कितना हमारे पास में 5, यहाँ पे आता है b2
यहाँ पे आता है C1, यहाँ पे आता है C2, यहाँ पे आता है A1, फिर A2, यहाँ पे आता है फिर B1 और यहाँ पे आता है हमारे पास फिर ऐसे ही तो रखते हैं, पहले B1, B2, C1, C2, A1, A2, B1, B2। इस तरीके से रखने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं x बटे इसकी इधर गुना करते हैं तो 5 चौक 20, चिन्ह माइनस का 9 दूनी 18, माइनस के आएंगे इक्वल, फिर y रखेंगे। अब इसकी 9 तिया 27 माइनस 8 चौक 32 इक्वल 1 बटा 2 अठे 16 माइनस 5 तिया 15। गुणनखंड विधि हल होनी शुरू हो गई है। तो x बटे माइनस माइनस प्लस 20 में से 18 गई माइनस के 2 बचे, y बटे माइनस माइनस प्लस 32 में से 27 गई तो 5 बचे, 1/16 में से 15 गई तो 1 बचा। अब तुलना कर लेते हैं, ये इसके इक्वल होगा तो x बटे माइनस के 2 इक्वल होगा 1/1 के, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस के 2। अब ये दोनों इक्वल होंगे यदि y बटे 5 इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हमारी कौन सी विधि थी, विरज गुणनखंड विधि थी। चैनल पर पहली बार आए हो तो देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।